हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ में सीखेंगे फंक्शन। फंक्शन एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। फंक्शन कई सारे इंस्ट्रक्शन का सेट है। फंक्शन में वह कोड होता है जो कि बार बार रिपीट होता है। बड़े बड़े प्रोग्राम को समझना, लिखना व एरर को ढूंढना अधिक मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और यही छोटे छोटे पार्ट फंक्शन कहलाते हैं, जिसमें कई सारे कोड का सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यदि हमारा प्रोग्राम बड़ा हो तो उसे लिखना, समझना व उसमें एरर को ढूंढना अत्यधिक मुश्किल कार्य है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और यही छोटे छोटे पार्ट फंक्शन कहलाते हैं, जिन्हें हम फंक्शन को हम मॉड्यूल या सब रूटीन भी कहते हैं। सामान्य रूप से फंक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, इनबिल्ट फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो हमारा पहला फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन। यह फंक्शन पहले से ही C++ की लाइब्रेरी में बने हुए हैं, जिन्हें हम हेडर फाइल से की सहायता से हम यूज़ कर सकते हैं। इन्हें लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, जैसे strlen, strcpy, strcmp, strcat इत्यादि। तो जो फंक्शन पहले से ही C++ के अंदर बने हुए हैं उन्हें हम इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं और इनबिल्ट फंक्शन को लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यह फंक्शन यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार क्रिएट करता है। यदि यूज़र को बने हुए फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन के अलावा कुछ और नया फंक्शन स्वयं का बनाना हो तो वह यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करता है, जिसे यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार क्रिएट करता है। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो हमें निम्न 3 स्टेप का यूज़ करना होता है। यदि हम इन तीनों स्टेप का यूज़ करेंगे तो हम आसानी से स्वयं का फंक्शन बना सकते हैं। पहला स्टेप है फंक्शन प्रोटोटाइप, फिर फंक्शन कॉलिंग, फिर फंक्शन डेफिनेशन। पहला स्टेप हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करना फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाता है। फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट होते हैं, जो कि इसका हमारा सिंटैक्स ये है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड सेमीकोलन। फंक्शन कॉलिंग, किसी भी फंक्शन को कॉल करना फंक्शन कॉलिंग कहलाता है। और तीसरा हमारा स्टेप है फंक्शन डेफिनेशन। इसमें फंक्शन का एक्चुअल कोड लिखा होता है। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसमें लिखा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो नीचे हमने प्रोग्राम, फंक्शन का एक प्रोग्राम लिखा है, जिसे हम कंप्यूटर पे C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हमारी हेडर फाइल, conjo.h। फिर हमने कहा void add void main, फिर हमने कहा get ch, void add, और हमने कहा दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर a बराबर 0, b बराबर 0 एंड c बराबर 0। c बराबर a प्लस b।
और हमने आउटपुट लिखा सी आउट सम इज सी। यह प्रोग्राम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे ऊपर जो हमने लिखा है वॉइड ऐड, यह हमारा कहलाता है फंक्शन प्रोटोटाइप, अर्थात हमने डिक्लेयर किया है कि हम नीचे इस फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो किसी भी फंक्शन को यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना होता है। तो हमने ऊपर डिक्लेयर किया वॉइड, हमारे फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यह पार्ट कहलाया फंक्शन प्रोटोटाइप। अब जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम सी प्लस का प्रोग्राम रन करते हैं, सबसे पहले वॉइड मेन रन होता है, जिससे सबसे पहले स्क्रीन क्लियर हुई। फिर हमने एक ऐड फंक्शन को कॉल किया है। तो यह जो पार्ट है, यह पार्ट हमारा कहलाता है फंक्शन कॉलिंग पार्ट। यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया ऐड फंक्शन। जैसे ही हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया, सी प्लस प्लस कंपाइलर सबसे पहले ये चेक करता है कि हमने इसे ऊपर डिक्लेयर करा है या नहीं करा है। तो हमने इस पार्ट में हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो जैसे हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया, सी प्लस प्लस कंपाइलर ने चेक किया कि हमने उसे ऊपर डिक्लेयर करा है या नहीं करा है। तो हमने इसे डिक्लेयर करा है। जैसे ही हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया और कॉल होने पर प्रोग्राम, जो हमने फंक्शन की बॉडी लिखी है, जो कि 2 नंबर को इनपुट करके उसे जोड़ने का प्रोग्राम है, तो यह पार्ट हमारा कहलाता है फंक्शन डेफिनीशन। मतलब फंक्शन को क्या कार्य करना है वो हमने यहाँ लिखा है। तो हमारे 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, फिर वॉइड में हमने फंक्शन को कॉल किया, और जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसमें लिखा कोड, फंक्शन डेफिनेशन में लिखा कोड वो एग्जीक्यूट हो गया। तो हमने प्रोग्राम लिखा है 2 नंबर को इनपुट करके उसे जोड़ने का प्रोग्राम फंक्शन के द्वारा। तो इस प्रकार हमने फंक्शन 2 बार बनाए। तो इसका मतलब 2 बार फंक्शन कॉल होगा और हमारा आंसर 2 बार चलेगा। तो एक बार जब हम फंक्शन बना देते हैं तो हम उसे आवश्यकता अनुसार कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। चलो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम हमारा ऐड फंक्शन चला, हमने कहा 5 3 8। फिर सेकंड टाइम चला एंटर ए, मैंने कहा 6, एंटर बी 7, सम इज़ 13। तो जितनी एक बार हमने वॉइड ऐड या फंक्शन बना दिया, हम आवश्यकता अनुसार कितनी बार भी इसे कॉल कर सकते हैं। यह हमारे फंक्शन का बेसिक लाभ है। तो आज हमने सीखा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम क्यों बनाते हैं, तथा फंक्शन की कितनी कैटेगरी है। फंक्शन की 2 कैटेगरी है, इनबिल्ट फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन जो कि पहले से ही सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में बने हुए हैं, जिन्हें हम हेडर फाइल की सहायता से यूज़ कर सकते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यह फंक्शन यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार क्रिएट करता है, जिसमें हमने कहा कि जब भी फंक्शन यूज़र को बनाने होते हैं तो वह निम्न 3 स्टेप का यूज़ करता है: फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप में किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करना फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाता है, जिसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट होते हैं। फिर फंक्शन कॉलिंग, किसी भी फंक्शन को कॉल करना फंक्शन कॉलिंग कहलाता है। और लास्ट है फंक्शन डेफिनेशन। इस पार्ट में फंक्शन का एक्चुअल कोड लिखा होता है। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इसमें लिखा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर हमने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम से हमने इसे समझा कि किस प्रकार हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है।